1952 में अमेरिका में एक बहरी जहाज तेल लेकर जा रहा था। यह जहाज अचानक अपने रूट से हट गया और फिर अचानक बुलंद होती लहरों या किसी और वजह से ये जहाज अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और पानी में मौजूद एक चट्टान से टकराकर तबाह हो गया। हादसे के मौका पर जहाज के कप्तान ने लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाई, लेकिन हादसे के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तेल के नुकसान के साथ साथ जहाज भी तबाह हो गया था और उसका जिम्मेदार जहाज का कप्तान था। गिरफ्तारी के बाद इससे हादसे की वजह पूछी गई तो कप्तान ने बताया कि वो जहाज के डेक पर मौजूद था। आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताजी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज का तवाज़ुन बिगड़ गया और ये चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज तबाह होकर डूब गया। ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। शायद आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और जरा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस नीचे गिर जाए तो इस पर कौन यकीन करेगा। कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। ऑयल कंपनी ने इसको झूठा करार दे दिया, पुलिस ने इसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया और आखिर में नफ्सियात दानों ने भी इसे पागल और झूठा करार दे दिया और कप्तान को पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। ये वहाँ 25 साल तक कैद रहा और कैद के दौरान पागलों के दरमियान रहने की वजह से ये हकीकतन पागल हो गया। ये इस कहानी के सिक्के का एक रुख था। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि क्या ये कप्तान सच बोल रहा था तो आप में से अक्सर दोस्त कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं कि आसमान साफ हो और आसमान से कोई भैंस गिरे। ये सुनकर आप इस कप्तान को पागल या झूठा ही कहेंगे। अब आप इस कहानी के सिक्के का दूसरा रुख सुनिए। इस रुख को सुनने के बाद आखिर में आपको ये कप्तान दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। इस वाक़ये के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी याददाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी। इस किताब में उसने इंकिशाफ किया कि सन 1952 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और उसे आग बुझाने का टास्क दिया गया था। उसने एक हवाई जहाज के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा। वो इस टैंक को पानी में डुबोकर भरता, जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा पानी की तरफ रुख कर लेता। वो एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि उसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। उसे महसूस हुआ टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज चली गई है और अगर उसने टैंक नीचे ना गिराया तो उस चीज के उछल कूद से उसका हवाई जहाज गिर जाएगा। उसने फौरन पानी वाला टैंक बटन दबाकर खोल दिया। टैंक से पानी आबशार की मानद नीचे गिरा और उसके साथ ही मोटी ताजी भैंस भी नीचे की तरफ गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे एक बहरी जहाज के डेक पर जा गिरी। आप अब कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़कर देखिए, आपको सारा मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों याद रखिए, आप जब तक दूसरे फरीक का मौक़िफ़ न सुन लें और उसकी अच्छी तरह जांच न कर लें,
اس وقت تک آپ کسی شخص کی کہانی کو جھوٹا کہنے سے بچیں، کیونکہ جب تک ملزم اور مدعی کا موقف سامنے نہیں آتا اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہوتی۔